Hello student, I hope you are doing well. In today's video, in last video we cover about the video tag and what are their attributes. In this video we move towards the image mapping, what is the image mapping, how it used and what are their tags, okay, and again see what are their attributes of area and see then we move towards the inline frame and after completing web hosting we completed our first chapter. Okay, so let's move. Image map in HTML5. What is image map? An image map with multiple hyperlinks is called an image mapping. Hyperlinks तो पता है, जैसे कि हम अगर किसी भी वर्ड को जैसे क्लिक करते हैं तो हमें किसी भी प्लेस को वेब पेज में प्रेजेंट होने वाली किसी भी क्लिकेबल एलिमेंट को क्लिक करने के बाद जो हमें नेक्स्ट पेज पे या किसी नए पेज पे रिडायरेक्ट करता है उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं, राइट. एंड image map is used to connect links to different regions on the web page, right? An image map is created by marking certain regions on an image clickable. These clickable regions are called as hotspot. अब क्या होता है कि हमने हमने देखा था कि हमने इमेजेस यूज़ किए थे, राइट. सो क्या उसमें क्या था, सिर्फ इमेज थी, उसमें कोई क्लिकेबल रीजन तो था नहीं, राइट. सो अब हम क्या करने वाले हैं कि जो भी इमेज हम वेब पेज में पुटअप करेंगे उसमें हम एक इमेज में एक ऐसा एरिया बनाएंगे जिसमें हम क्लिक करने के बाद दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो सके, राइट. सो उस जो भी हम रीजन क्रिएट करने वाले हैं उस रीजन को हम क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट कहते हैं, राइट. इमेज मैप्स आर टू टाइप्स. व्हाट आर दे? क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड. सो क्या होता है कि इमेज मैप्स जो होते हैं, यानी इमेज मैपिंग दो तरह की होती है. कौन कौन सी? एक क्लाइंट साइड की होती है, एक सर्वर साइड के लिए होती है. जैसे देखो आपने कभी कभी कोई पेज पे विजिट करने के बाद आपको कोई एरर दिखाया होगा, जैसे 404 पेज नॉट अवेलेबल, राइट, 505. इस तरह के जो वो है क्या है, वो सिंपली इमेजेस है, राइट. सो वो जो है वो सर्वर साइड के होते हैं और क्लाइंट साइड के हमारी इमेजेस बहुत सारे होते हैं. वो हम देखेंगे आगे में उसको कैसे बाइंड अप मैप करना है, कौन कौन से टैग यूज़ करने हैं वो देखेंगे, राइट. सो उसके कुछ सर्टन टैग्स है. सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि उसको यूज़ कैसे करना है या फिर उसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, राइट. सो चलो इसके ये टैग्स देख लेते हैं. तो टैग्स में पहले हम टैग देख लेते हैं, उसके बाद उसको तीनों को हम प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे सभी इसमें, क्योंकि ऐसा है कि जब भी हमें मैप करना होता है हमें तीनों टैग्स को एक साथ यूज़ करना होता है. सो वन बाय वन हम नहीं देख सकते. सो दैट पहले हम एक काम करते हैं, पूरे टैग्स देख लेते हैं, उसके बाद उसके एक एक एट्रीब्यूट जो भी है उसको देखेंगे, ठीक है. इट इज़ यूज्ड IMG tag. It is used to insert an image on the web page to create a client-side image map, use map attribute, right? Use map attribute of image is used to value which is the preceded with a symbol hashtag hash symbol, right? So क्या होता है कि इसमें हमें एक एट्रीब्यूट यूज़ करना होता है. इमेज यानी सबसे पहले देखो, हमें कोई भी वेब पेज में अगर इमेज लगेगी तो सबसे पहले हमें कौन सा टैग यूज़ करना पड़ेगा? IMG टैग. व्हाट इज़ दैट? टू इम्पोर्ट इमेज ऑन इन आवर वेब पेज, राइट. तो उसके साथ और हमें एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ता है, यूज़ मैप. क्योंकि सिंपल अगर IMG टैग यूज़ करेंगे तो सिंपल इमेज करेगा, उसमें हम हॉटस्पॉट क्रिएट नहीं कर पाएंगे. सो हमें बताना पड़ेगा उसको कि ये जो हम यूज़ क्रिएट कर रहे हैं दैट इज़ द यूज़ मैप. ओके. The use map attribute acts as a pointer
which indicates that the image is a client side image map. अब ये यूज मैप हमें क्या बताएगा? यूज मैप क्या बताएगा कि जो भी हम वेब जो भी हम पेज बना रहे हैं या फिर जो भी हम इमेज हमने इंसर्ट की है, अ, वो कौन सी इमेज है? क्लाइंट साइड इमेज मैप है सर। ओके, सो वहाँ पे हमें जब भी हम कोई हॉटस्पॉट क्रिएट करेंगे तो वो हमें मदद करेगा, ठीक है, मैपिंग के लिए, राइट? Next is map. It has the only attribute name. It specifies the name of the image used for the client side image. The value of name attribute is value specified in use app attribute img, right? एरिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी हम क्लिकेबल एरिया बनाने वाले हैं, जो भी इमेज में हम क्लिकेबल एरिया बनाएंगे, दैट उसमें हमें एक एरिया डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हमें कोई हॉटस्पॉट बनाना है तो उसके पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? उस एरिया को बनाना पड़ेगा। सो दैट इज द टैग विच इज यूज इन दैट इमेज। ओके, सो इट डिफाइंस स्पेसिफिक क्लिकेबल region. A given map element can contain multiple area elements within it. Area is a singular tag and map is pair tag. Okay, map is pair tag and area is the singular tag. So अभी इसके एट्रीब्यूट्स है, हम सभी एट्रीब्यूट्स कॉर्ड्स क्या होता है सभी हम देखेंगे। सो लेट्स मूव टू आवर प्रैक्टिकल्स। Okay, let's move to do some HTML5 and then we use these tags in that file. Okay, so notepad. अब इसमें हमें एक फाइल पुटअप करनी पड़ेगी, राइट? 1 मिनट, मैं देख लेता हूँ कोई इमेज अवेलेबल है क्या मेरे पास। अ, चलो ये वाली इमेज यूज करके देखते हैं, ठीक है? Wait, क्या है इसका नेम? एक इमेज मैं पहले डाउनलोड कर लेता हूँ या फिर देखना पड़ेगा कोई पिक्चर्स में। सो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इमेज डालनी पड़ेगी, राइट? राइट, अब इसका हमें फॉर्मेट देख लेना है। प्रॉपर्टीज में जाके इसका फॉर्मेट है .jpg, राइट? वॉल .jpg, पाथ कॉपी कर लेना है उसका। वॉल
png, राइट, सेव कर देना है एंड ओके, सेव फर्स्ट टाइम कर देना। सो इमेज मैप, राइट, डॉट एचटीएमएल सेव। अब इसे हम रन करके देखते हैं पहले तो। इमेज मैप, इमेज मैप, इमेज मैप, इमेज मैप, राइट। अभी ये हो गई इमेज। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, राइट। इसके दो एट्रीब्यूट है, राइट, मालूम है ना आपको। जैसे कि एक है हाइट और विड्थ, जिसके हेल्प से हम किसी भी इमेज की हाइट विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। हाइट इज इक्वल टू 200 px, यार क्या होगा, px एंड width इज इक्वल टू, नहीं दे देते हैं, 200 px, राइट। फाइल को सेव कर देना है, करके देखते हैं। अच्छा, ठीक है, अभी ठीक है। अब ये हमारी इमेज होगी, राइट। अब यहाँ पे हमें यूज करना है एक एट्रीब्यूट दैट इज यूज मैप। यूज मैप इज इक्वल टू, अब ये जो यूज मैप है, जो भी हम इसको नाम देने वाले, ये हमारे एरिया इमेज को पॉइंटर की तरह यूज करेगा, राइट। तो इसके लिए हमें एक नाम देना पड़ेगा, एक मिनट, हैशटैग इमेज, इमेज मैपिंग, ठीक है। हमने इसे नेम, अब हम इसको कैसे यूज करने वाले हम देखेंगे। अब हमने सेकंड ये देखा था मैपिंग। अब किसी भी इमेज को मैप करने के लिए हमें एक पेयर टैग यूज करना होता है, दैट इज मैप, मैप एंड स्लैश मैप, ठीक। अब हमें यहाँ पे डिफाइन करना है कि हमें किस इमेज के पॉइंटर को यूज करके किस इमेज में करना है, क्योंकि देखिए वेब पेज में अभी तो हम सिंगल इमेज पे ही वर्क कर रहे हैं, लेकिन वेब पेज में क्या होता है, जब भी हम बहुत बड़ा जब प्रोजेक्ट करेंगे तब उस टाइम में वहाँ पे बहुत सारी इमेजेस हो सकती है और हमें मल्टीपल इमेजेस को लिंक करना हो सकता है। सो दैट टाइम वी यूज दैट पॉइंटर एज दैट पर्टिकुलर फॉर दैट पर्टिकुलर इमेज, ओके। सो हमें यहाँ पे देना है इमेज नेम, मैप नेम इज इक्वल टू इमेज मैपिंग, राइट।
सेम नेम होना चाहिए। जैसे आप कॉपी, जैसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी एंड पेस्ट किया, राइट। अब इसमें हमें एक टैग और यूज करना है, एरिया। एरिया सिंगुलर टैग है, राइट। एरिया इज इक्वल टू, अब हम इसके एक एक एट्रीब्यूट को देखेंगे। सबसे पहले इसको सेव कर देंगे, सेव रन करके देख लेंगे। ठीक है, रन हो चुका है। अब हमने कुछ एरिया वगैरह यूज़ नहीं किया है, इसलिए वो हमें कोई क्लिकेबल एरिया नहीं दिखाएगा। सो अब हमें इसको एरिया में बाइंड करके देखना है, लेकिन हम सबसे पहले उसके एट्रीब्यूट्स देख लेंगे। ठीक है, हाँ। सो एट्रीब्यूट्स ऑफ द एरिया, सबसे पहले है एच आर एफ, डिफाइंस द यू आर एल विच इज़ द क्लिकेबल रीजन विद इन द इमेज मैप नेविगेट्स। अब क्या होता है, यू आर एल एच आर एफ, ये जो एट्रीब्यूट है एरिया के साथ, उसका क्या होता है कि जब भी हम किसी क्लिकेबल एरिया पे क्लिक करेंगे उसके, राइट, जो भी इमेज के जो क्लिकेबल एरिया होगा उसमें जब भी हम क्लिक करेंगे, तब हमें वो उस पर्टिकुलर पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा बिकॉज ऑफ दिस एच आई एट्रीब्यूट। ठीक है, सो हमें उसे बताना पड़ेगा कि वेन एवर यू क्लिक ऑन दिस एरिया, इट रिडायरेक्ट टू द दिस पेज। ओके, सो हम अभी एच आई में हम एक पाथ डिफाइन करेंगे, और उसमें हम उसको उस जो भी हमें फाइल लिंक करनी है। अब हाइपर लिंक में क्या होता है, हमें एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट ही होता है ना, राइट। सो उसके लिए हमें एक फाइल को उसमें लिंक करना पड़ेगा, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एच आर ई एफ। एच आर ई एफ हमारे पुराने फाइल्स में से, एग्जांपल्स में से एक आधी फाइल ले लेते हैं, राइट। फ्रेश वाली लेते हैं, वीडियो वीडियो कहा गया, चलो इसी को लेते हैं। फॉर्म डोमेस्टिकेशन, ओके, इसको लेगा। ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमें इसको पाथ को कॉपी करना है, अभी से अभी एक ही फोल्डर में तो हम इसको वैसे तो कर सकते हैं कहीं भी, लेकिन हम कभी कभी क्या होता है कि हम मल्टीपल लोकेशंस पे उसको फाइल्स को सेव करते हैं, दैट्स वाई हम पाथ ले रहे हैं उससे अच्छा। ठीक है, फाइल सेव, सेव करते हैं एंड रिफ्रेश कर देंगे। अभी यहाँ पे हमने कोई हॉटस्पॉट ही क्रिएट नहीं किया है, तो वो क्लिकेबल एरिया नहीं दिखा रहा है, राइट। सो हमें यहाँ पे एक हॉटस्पॉट क्रिएट करना है। अब हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट को देखेंगे, सेकंड इज द शेप। इट कैन इट कैन द वैल्यू रेक्टेंगल, सर्कल और पॉलीगॉन। अभी कैसा होता है कि जो भी हमें हॉटस्पॉट करना क्रिएट करना है, वो हमें एक पर्टिकुलर एरिया में करना है, तो उसके लिए हमें उसका एक शेप डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। सो दैट कैन बी रेक्टेंगल, सर्कल और पॉलीगॉन। सो उसके वैल्यूज भी उसी तरह है, रेक्ट, सर्कल और पॉलीगॉन, राइट। सो अभी हम इसमें जो भी है देखते हैं क्या करना है। ठीक है, सो इसमें हमें एक एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा, शेप, दैट इज सर्कल डालते हैं, सर्कल, सर्कल। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है,
chords. Chords specify coordinates of the clickable region on the image map. Rectangle specify the rectangular area with 4 coordinates, right? And circle defines a circular region. It requires 3 coordinates. And polygon defines a polygon region with coordinates specify each point on the polygon. It requires 4 coordinates. डिफॉल्ट रीजन कवर द एंटायर इमेज, नो कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है। अब क्या होता है कि जो भी कॉर्ड्स है, जैसे अभी एरिया जो हमने सर्कल कर दिया, तो वो क्या करेगा, डिफॉल्ट भी ले सकते। डिफॉल्ट तो उसका रीजन जो होता है वो पूरे इमेज ही होता है, राइट। उसके अलावा अगर हमें कोई एरिया को हॉटस्पॉट बनाना है, हमें कोई एरिया में इसे यूज़ करना है, सो दैट टाइम वी यूज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर particular shape of particular shape that we which is the rectangle, circle and polygon। okay, so देखते हैं हम उसको यूज करके। सर्कल, एक मिनट, कॉर्ड्स, अभी इसमें कॉर्ड्स कॉर्ड्स इज इक्वल टू, हम इसके कोऑर्डिनेट डालते हैं 118, राइट, देन 40 and 40 140 एंड 40। ठीक है। ठीक है, तो हमने इसमें कॉर्ड्स डाल दिए, राइट। अभी क्या, अब हमारे पास क्या क्या है, हमने उसे इमेज पहले एक समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने एक इमेज पुट की वॉलपेपर वेब पेज में, राइट। उसको एक पॉइंटर क्रिएट किया जिसके से जो भी वेब पेज है वो क्या करेगा, उसको समझेगा कि ये क्लाइंट साइड इमेज है। उस इमेज को हमने मैप करने के लिए उस मैप टैग में उसका नेम दिया, राइट, इमेज मैप। सो दैट इज द नथिंग बट पॉइंटर। ओके, सो अब हमें क्रिएट करना है उसका एरिया, द हॉटस्पॉट ऑफ द इमेज। ठीक है। सो एरिया में हमने क्या किया, हमने 3 एट्रीब्यूट यूज किए। दैट इज href विच पुट द इमेज दैट फाइल नेम इन दिस href, then shape of that what are the shape where the area of hotspot area will be created, and what are their coordinates। okay, so that is nothing but simple attribute chords। okay, so अब सर्कल यूज कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, सर्कल में हम सिर्फ क्या बोला है इसमें, डिफाइंस अ सर्कुलर जो रिक्वायर्स 3 कोऑर्डिनेट्स एरिया। अब हमने उस कोऑर्डिनेट्स एरिया को पुटअप कर दिया है, राइट। अब हमें इसे सेव करके रन करना है। सेव, अब मैंने आपकी जो टेक्स्ट बुक में है उसी में से वो लिया है, राइट। सेव, ओके। अब हमें इसमें एरिया ढूंढना है, कहाँ है, दिस इज द क्लिकेबल एरिया। देखिए, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, दैट इज द फाइल। देखिए एक सर्कल क्रिएट हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ एक सर्कल क्रिएट हो रहा है, और वो एरिया, वो हॉटस्पॉट मुझे एक पर्टिकुलर फाइल पे रीडायरेक्ट करवा रहा है, जो कि मैंने वहाँ पे लिंक की थी। देखिए फॉर्म डेमोन्स्ट्रेशन डॉट HTML, जो कि मैंने यहाँ पे लिंक की है, राइट, फॉर्म डेमोन्स्ट्रेशन डॉट HTML। अब इसमें ही सर का एक दूसरा एक यूज़ करके देखते हैं। सिंपल इसको कॉपी कर लेता हूँ।
रेक्टेंगल यूज करके देखेंगे, ठीक है। इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। पहले फाइल का नेम चेंज कर लेते हैं। फाइल ऑडियो वीडियो, ओके ओके, ये सेव, ये प्रॉपर्टीज यहाँ से कॉपी कर लेना है फाइल .html, यहाँ से पेस्ट कर देना है। देखिए नेम जो है वो आप कॉपी पेस्ट करके ही लेना, क्योंकि बिकॉज ऑफ अगर उसमें का एक भी ना आगे पीछे हो गया तो फिर वो लेगा नहीं, राइट। रेक्टेंगल, राइट, सर्कल को हटा देना है, ठीक है। और इसके कॉर्ड्स जो होंगे वो हमें उसके 4 कॉर्ड्स देना है। दैट इज 0, मैं देता हूँ 0 0, 98 and 42, राइट। सेव, और अभी से रन करके देखना है हमें, राइट। रिफ्रेश, क्लिकेबल एरिया ढूंढना है हमें। एक तो क्लिकेबल एरिया यहाँ पे है, दैट इज द सर्कल, ठीक है। चलो इसका नाम दे देते हैं। एक लास्ट एट्रीब्यूट है इसमें, वो भी हम देख लेंगे। दैट इज द ALT, that it specify the extra information of the clickable area, it alternative text to the clickable region, ठीक है। तो मैं इसको ALT करता हूँ, ALT इज इक्वल टू, इसको हम नाम देंगे सर्कल एरिया, कंट्रोल C, रेक्टेंगल एरिया। अब इसमें हमें क्या होगा कि एक इमेज में अगर हमने मल्टीपल जगह हॉटस्पॉट क्रिएट किया है तो उसे फाइंड आउट करने में आसानी होगी, राइट। सेव, देखिए यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट हुआ है, रेक्टेंगल क्रिएट हुआ है। यहाँ पे एक सर्कल है, राइट। देखिए यहाँ पे एक ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो हमें एक फॉर्म पे लेके जा रहा है, राइट। देन यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, सो इट शो मी दैट इंसर्शन एंड वीडियो, इंसर्शन ऑडियो एंड वीडियो, राइट। ओके, सो देखिए समझिए इस तरह से हमें हॉटस्पॉट क्रिएट कर सकते हैं किसी भी इमेज में, राइट। सो दैट इज़ द हॉटस्पॉट्स ऑफ द एरिया, एंड उस इमेज को हमने मैप किया है एज हाइपरलिंक कर, मैप करके हाइपरलिंक क्रिएट किया है, राइट। सो दिस इज़ द नथिंग बट द इमेज मैपिंग, ओके। सो आपको अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ा सा, उससे आपको आइडिया आ जाएगी थोड़ी बहुत। सो okay student, today we stop here, we have complete our time. So in next video we'll see about
we see about what is the inline frame in HTML and web hosting, and concluded our total this web advanced web designing session, and move towards our next chapter, that is the what is that our next chapter is okay. आप टेक्स्ट बुक यही टेक्स्ट बुक रेफर कर रहे होगे ना? Introduction of SEO, that is search engine optimization. Uh, so let's see what are that, and again there is a JavaScripting, emerging technologies, server side scripting. Okay, see one, we will see one by one and cover all these things. So student, today we stop here. Stay safe and goodbye.